अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए पिज़्ज़ा बॉम्ब्स की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बच्चे तो इसको बहुत इंजॉय करेंगे और स्कूल्स भी स्टार्ट होने वाले हैं तो आप बच्चों को लंच में बना के दे सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है मैदा 2 कप और अगर आप इसको ग्राम से मेजर करेंगे तो 250 ग्राम्स के बराबर है। इसके अंदर हम ईस्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, चीनी ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून और इसको मिक्स करूँगी मैं अच्छे से। हल्के हाथ से अच्छे से मिक्स कर लीजिए इन सब चीज़ों को। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ऑयल मैंने लिया है 2 टेबलस्पून। आप लोग चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद अंडा ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक हम सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। अच्छा, जो लोग अंडा नहीं ऐड करना चाहते वो लोग ना भी करें, अंडे के बगैर भी बहुत अच्छा डो बन जाता है। तो अच्छे से मिक्स करना है, सॉफ्ट डो बनाना है इसका। और इसको मैंने काउंटर पे निकाल दिया है। इसको मुझे नीट करना है अच्छी तरीके से। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको नीट करेंगे हम। ये देखिए इस तरह से बस इसको नीट करते रहेंगे 3 से 4 मिनट तक, जब तक ये अच्छा सा नीट नहीं हो जाता, सिल्की स्मूथ नहीं हो जाता, जब तक हम इसको नीट करेंगे। तो ये देखिए डो हमारा बहुत अच्छे से नीट हो गया है और इस वक्त थोड़ा सा स्टिकी भी है, लेकिन हाथ पे बहुत ज़्यादा चिपक नहीं रहा है, इतना सॉफ्ट होना चाहिए ये डो आपका। और इसको हम रख देंगे कवर करके 1 घंटे के लिए, 1 से 2 घंटे के लिए रख सकते हैं आप इसको, जब तक अच्छे से राइस नहीं हो जाता। अब आ जाते हैं हम चिकन के मैरिनेशन पे। तो इसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम चिकन। इसको भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था, बोनलेस चिकन है। इसके अंदर हम लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, हल्दी ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, दही ऐड करेंगे इसके अंदर 3 टेबलस्पून। अच्छा, स्पाइस लेवल आप लोग अपने बच्चों के हिसाब से रख सकते हैं, जैसे भी आप लोगों को पसंद हो, कम या ज़्यादा, तो ये आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। मैं थोड़े बड़े बच्चों के लिए बना रही हूँ तो थोड़ा मैंने ज़्यादा रखा है। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल, विनेगर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ज़र्दा फूड कलर। ये ऑप्शनल है, आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो आधा घंटा हो गया, अब इसको हम पका लेंगे। तो डायरेक्टली इसको मैंने पैन में ऐड कर दिया क्योंकि इसके अंदर हमने ऑयल ऐड कर दिया था, तो पैन में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। और जब पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो ये हमारा चिकन जो है अच्छे से रेडी है। आप इसको चेक कर लीजिएगा, ये बहुत जल्दी से गल जाता है, मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं इसको पकने में। अब चिकन मैंने निकाल लिया है एक अलग बोल में और चिकन मैंने लिया इधर हाफ़ क्वांटिटी ली है, पूरी क्वांटिटी नहीं ली क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाता है चिकन। और इसको मैं इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में मतलब श्रेड कर लूँगी। इसको मैं कांटे की मदद से मैंने श्रेड कर लिया है। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी शिमला मिर्च आधा कप, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया था। फिर हम इसके अंदर ऑलिव्स ऐड करेंगे, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है, 2 टेबलस्पून के बराबर ऑलिव्स हैं। ऑरिगेनो ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, थाइम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, बेसिल ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून,
फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी केचप 4 टेबलस्पून के बराबर, और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। फिर हम इसके अंदर चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। 200 ग्राम्स के बराबर है, ये 1 कप था और ये सारा मैंने ग्रेट कर लिया था। उसके बाद इसके अंदर हमने ऐड किया है और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमारी मज़ेदार सी फिलिंग रेडी है। अब आ जाते हैं हम डो की तरफ। तो डो हमारा राइस हो चुका है बहुत अच्छे से। काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको बाहर निकाल के नीट कर लेंगे थोड़ा सा। हल्का सा नीट कर लें इसको। और नीट करने के बाद इसमें से हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे, पेड़े निकाल लेंगे। तो मैं इसके बना रही हूँ तकरीबन 8 बनाऊँगी मैं बॉल्स। पिज़्ज़ा बॉम्ब्स हम 8 बनाएंगे इसके अंदर। बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं ये राइस होकर, इस वजह से मैंने 8 पीसेस निकाले हैं इसकी इक्वल साइज़ के। तो ये 8 पीसेस मैंने अलग कर लिए थे। अब इसको हम इस तरह से थोड़ा सा फैला लेंगे अच्छी तरीके से, और किनारों पे से फैला लीजिएगा, सेंटर से थोड़ा सा मोटा रहे तो ठीक है, ताकि आप जब फिलिंग करें तो वो बीच में से फटे नहीं। तो मैं सेंटर से इसको थोड़ा सा मोटा छोड़ रही हूँ और किनारों से फैला रही हूँ, ये देखिए। अब इसके अंदर हम फिलिंग करेंगे जिस तरह से हम कचौरियों की फिलिंग करते हैं उस तरह से, लेकिन फिलिंग थोड़ी सी अच्छी करिएगा। और इसको हम साइडों से इस तरह से बंद कर देंगे और इसको इस तरह से पेड़ा बना के हम एक साइड पे रख देंगे। अब इस तरह से मैं दूसरा भी बना के दिखा देती हूँ आपको। फिलिंग करनी है इसके अंदर और किनारे जो हैं इसके आपने इस तरह से मिला के चिपका देने हैं एक दूसरे से, थोड़ा सा पिंच कर दीजिएगा ताकि वो खुले नहीं। और इस तरह से पेड़ा बनाना है आपने और साइड पे रख देना है। सारे पेड़े मैंने बना लिए थे और इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होगा एक अदद अंडा। तो एक हम पेड़ा उठाएंगे और इसके अंदर इस तरह से डिप करेंगे और इसको हमें फ्राई करना है ऑयल में। डीप फ्राई होंगे ये। ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। ऑयल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, लो मीडियम फ्लेम पे आपने गरम करना है। हल्के गरम ऑयल के अंदर ये फ्राई होंगे। आप लोगों को देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कितना कम गरम ऑयल हैगा। बहुत ज़्यादा गरम तेल में नहीं डालिएगा, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। जिस तरह से हम डोनट्स फ्राई करते हैं हल्के ऑयल में, इस तरह से ये फ्राई होंगे, ताकि क्योंकि ये डो है अच्छे से फ्राई हो अंदर तक। जब दोनों तरफ कलर आ जाएगा आपने उसको निकाल लेना है अच्छे से। ये देखिए ऑयल निकाल लीजिए इस पे से और इसको हम सर्व कर देंगे किसी भी केचप के साथ, सॉस के साथ। बच्चों को आप लोग लंच बॉक्स के लिए दे सकते हैं। ये बहुत घंटों तक फ्रेश रहते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत सॉफ्ट बनते हैं। आपके बच्चे भी इंजॉय करेंगे और पिज़्ज़ा तो सभी को पसंद होता है, तो ये सारे बच्चों के लिए बहुत फेवरेट रहेगा ये फूड। और ये फिलिंग है, मतलब बच्चे खाएंगे तो पेट भर जाएगा उनका, बड़ों का भर जाता है तो बच्चों का तो भर ही जाएगा। तो देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से कितना सॉफ्ट बना है ये, और बहुत ही मज़ेदार बने थे। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।